कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल में हमको बताना है कि दो समीकरण दिया है, जो समीकरण दिए हैं वो प्रतिच्छेदी समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, संगत है या संगत है। दूसरा और तीसरा हल करेंगे एक साथ। पहले दूसरा वाले में क्या बोला गया है, अनुपात दिया है A1 अनुपात B1, A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1/C2 ऐसे समीकरण दिए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से इसको बताना है कि कौन सा प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है, संगत है या संगत। तो हल करते हैं। सबसे पहले इसको समझेंगे। अगर क्या है कंडीशन, पहला क्या कह रहा है कि अगर देखिए पहला कंडीशन कह रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो क्या कहलाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी लेकिन क्या है संगत कहलाएंगे और क्या है उसके एक ही हल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या बोल रहा है, अब A1 और A2 बराबर है B1 और B2 के, लेकिन बराबर किसकी नहीं है, C1 और C2 की। तो क्या रहेगी, समांतर कहलाएगी। जो समीकरण में अभी हल करेंगे तो इस तरीके से क्या है समांतर कहलाएगी और क्या है कोई हल प्राप्त नहीं होगा और ये क्या कहलाएगी, असंगत कहलाएगी जब कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसमें एक ही हल क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक ही बिंदु पर कटिंग कर रही है इसलिए। अब देखिए थर्ड नंबर में क्या है, संपाती कब बोलेंगे, जब क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर है तो इसको बोलेंगे संपाती, मतलब एक ही लेन में सभी रेखाएं क्या हो जाएगी, एक दूसरे को संपाती होगी, एक के ऊपर एक, तो इसको बोलेंगे संगत और इसके अनेक हल होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना। अब इसके बाद हल करते हैं। देखिए दूसरा का पहला, इसमें क्या बताना है, दूसरा में प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती। तो सबसे पहले देखिए समीकरण दिया है, पहला 5x धन नहीं, देखिए पहला समीकरण क्या दिया है, 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0 और दिया है 7x धन 6y माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ देखिए सबसे पहले तुलना करेंगे, क्या होगा, यहाँ A1 का मान कितना है 5, B1 का मान कितना है ऋण 4 और C1 का मान कितना है 8। इसी तरीके से A2 का मान कितना है 7, B2 का मान 6 और C2 का मान कितना है ऋण 9 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, A1/A2 निकालेंगे और B1/B2 और C1/C2। ये इसे एक ही जगह निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से अलग अलग भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ। A1 का मान कितना है 5 और A2 का मान कितना है 7, B1 का मान कितना है ऋण 4 और B2 का मान 6, C1 का मान कितना है 8 और C2 का मान कितना है ऋण 9। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिख दे रही हूँ साइड में, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब तुलना करेंगे। देखिए कोई भी बराबर है क्या, नहीं है, मान रखेंगे 5/7 बराबर ऋण 4/9, 4/6 बराबर 8/9। अब क्या है, इसमें से कोई भी बराबर नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, A1/A2 और B1/B2 ही बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखना A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये क्या है बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखना, चूँकि क्या है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यहाँ पर डबल लिख दे रही हूँ। तो अतः प्रतिच्छेद करती है लिखना, और क्या लिखेंगे, एक हल प्राप्त होंगे समीकरण के और क्या होंगे संगत होंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है
9x धन 3y धन 12 बराबर 0 है, और क्या है 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए a1 का मान 9, b1 का मान 3, c1 का मान कितना है 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का मान कितना है 24। यहाँ हल करेंगे a1/a2 बराबर, चलिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं b1/b2 और c1/c2। मान रखेंगे a1 का मान 9/18, 3/6 b1 और 12/24। अब सब क्या है कट जाएगा, देखिए ये किससे कटेगा, 9 कम 9 दूनी 18, तो क्या हो गया ये 1/2 बराबर 3 1 कम 3 दूनी 6, ये भी क्या हो गया 1/2 बराबर 12 कम 12 12 दूनी 24, एक भी क्या हो गया 1/2। अब सभी बराबर है, मतलब क्या है यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि a1 बटा, इसको लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कंडीशन क्या कहता है, जब तीनों बराबर है तो क्या प्राप्त होती है हमें, कंडीशन के हिसाब से क्या है, जब तीनों बराबर हो जाता है तो समपाती रेखाएं, ठीक है, और ये क्या कहलाएगी अनेक हल, अनेक हल होंगे, और क्या कहलाएंगे संगत, ठीक है। अब इसी तरीके से तीसरा समीकरण हल करते हैं, ठीक है। तीसरा समीकरण क्या दिया है, देखिए तीसरा समीकरण दिया है 6x, ऐसा वाला थर्ड है, ठीक है, 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0 है, और दूसरा क्या है 2x ऋण y धन 9 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे क्या होगा, a1 का मान लिखेंगे 6, b1 का मान ऋण 3, c1 का मान 10, a2 का मान 2, b2 का मान ऋण 1, कुछ नहीं मतलब क्या है ऋण 1 है, और c2 का मान कितना है 9। अब फिर से निकालेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब हल करेंगे, देखिए a1 का मान रखेंगे 6/2 बराबर ऋण 3 बटा ऋण 1 बराबर c1 का मान 10/9। अब यहाँ देखिए 2 1 कम 2 3 6, यहाँ क्या हो गया 3/1 बराबर ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा यहाँ भी 3/1 और बराबर कितना हो गया 10/9। अब क्या है ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कंडीशन, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्या है a1 बटा, यहाँ बस देखिए लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है किसके c1/c2 के, तो ये क्या कहलाती है समांतर रेखाएं होगी। समांतर रेखाएं मतलब क्या है इस तरीके से होंगे, ठीक है, याद रखना। और प्रतिच्छेदी मतलब क्या है इस तरीके से एक दूसरे को कटिंग करेंगे, और संपाती मतलब इस तरीके से रहता है एक दूसरे में ही। तो इसको मैं अभी बताई हूँ, अभी क्या है इतना बस है, इसमें क्या है समांतर रेखा है, और इसमें क्या होगा कोई हल नहीं, और क्या होगा असंगत कहलाएंगे, असंगत, ठीक है। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब आगे के सवाल हल करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में प्रश्न तीसरा का पहला क्या बोल रहा है, इसमें क्या बताना है कि जो समीकरण दिया है उसमें बताना है कि जो रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो सबसे पहले देखिए समीकरण पहला दिया है 3x धन 2y बराबर 5 दिया है, ठीक है, और क्या दिया है दूसरा 2x ऋण 3y बराबर 7 दिया है। तो इसमें संगत है कि नहीं बताना है। तो इसको हल करेंगे। देखिए जब इस तरीके से समीकरण दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे
3x धन 2y, इसको ए बी सी के फॉर्म में ला लेंगे तो 5 उधर इधर आएगा तो -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। और यहाँ से क्या होगा 2x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0। यहाँ से a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान निकलेगा पहले समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं c1 का मान ऋण 5 हो जाएगा और b1 का मान 2। ठीक है, और a1 का मान कितना है 3 है। यहाँ से a2 का मान 2 और b2 का मान कितना है, यहाँ पास लिख देती हूँ, लिखने में देखने में आसानी होगी। देखिए a2 का मान है 2 और b2 का मान है ऋण 3 और c2 का मान है ऋण 7। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 निकालेंगे और p1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, ये मान निकालेंगे। तो a1 का मान क्या है, रख दीजिए मान। a1 का मान है 3 और इसका मान कितना है 2 बराबर b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है ऋण 3। तो ऋण 3 बराबर c1 का मान कितना दिया, देखिए ऋण 5 और c2 का मान कितना दिया है ऋण 7। ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा और ये क्या है ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे, चूँकि यहाँ लिखेंगे, यहाँ पास क्या है देखिए ये दोनों ही बराबर नहीं है। ठीक है, इसको तो तुलना बाद में करेंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टा b2 के। यही प्राप्त हुआ, मतलब क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो गई, प्रतिच्छेदी होगी और क्या होगा, एक ही हल होगा और क्या कहलाएंगे, संगत। अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और एक हल होंगे, समीकरण के एक हल होंगे। यहाँ लिख देना, समीकरण के एक हल होंगे और संगत होगी। ठीक है, तो इस तरीके से। अब इसी का दूसरा देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x ऋण 3y बराबर 8 और 4x ऋण 6y बराबर 9। तो सबसे पहले समीकरण को हल करना सीखेंगे। क्या होगा, 2x ऋण 3y ऋण 8 आ जाएगा, इधर आएगा तो, और यहाँ से क्या होगा 4x ऋण 6y ऋण 9 बराबर में 0, इसके भी बराबर में 0। हल करेंगे, a1 का मान 2, b1 का मान ऋण 3, c1 का मान ऋण 8, a2 का मान 4, b2 का मान ऋण 6 और c2 का मान भी कितना होगा ऋण 9। अब रखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इसी में मैं मान रख रही हूँ, आप चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, a1 का मान 2 बट्टा 4, b1 का मान ऋण 3 बट्टा ऋण 6 और c1 का मान ऋण 8 बट्टा ऋण 9। ऋण ऋण तो कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल होगा, 3 एक कम 3 दूनी 6 और ये 2 एक कम 2 दूनी 4, मतलब क्या होगा 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 और बराबर 8 बट्टा 9। हल करने पर क्या होगा, चूँकि क्या लिखेंगे, या फिर नॉर्मल लिख सकते हो, चूँकि a1 बट्टा a2 है, ठीक है, बराबर b1 बट्टा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। ये दोनों तो बराबर लेकिन ये नहीं है, तो इसमें क्या प्राप्त होती है हमें, समांतर रेखाएं। अतः समांतर रेखाएं होगी और क्या होगा दूसरा, कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं है तो क्या है, असंगत है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा सवाल हल कर देंगे। तीसरा समीकरण क्या दिया है, 3 बटा 2x धन 5 बटा 3y बराबर 7 और 9x ऋण 10y बराबर 14। तो यहाँ से देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 3 बटा 2x धन 5 बटा 3
y बराबर बराबर में है तो इधर आएगा तो ऋण 7 बराबर 0। इधर 9x ऋण 10y ऋण 14 बराबर 0। यहाँ से a1 का मान लिखेंगे 3/2, b1 का मान क्या हो जाएगा 5/3, c1 का मान ऋण 7, a2 का मान 9, b2 का मान ऋण 10 और c2 का मान कितना होगा ऋण 14। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पास होगा a1/a2 निकालेंगे। इधर हल करती हूँ, देखिए इसका मान कितना है b1/b2 बराबर c1/c2। अब हल करेंगे, इसका मान a1 का मान क्या है 3/2, b1 का मान कितना है 5/3 और इसमें क्या है और मेन बटा कितना है 9 है और इसमें भी मेन बटा कितना है, यहाँ बस बराबर लगाएंगे 5/3 और मेन बटा कितना होगा b2 का मान 10 वो भी किस में ऋण में और यहाँ पर c1 का मान ऋण 7 है और c2 का मान ऋण 14 है। तो ऋण कैंसिल 7 कम 7 दूनी 14 मतलब a क्या हो गया 1/2। अब इस इधर देखिए ये 3 क्या है गुणा में क्या है 3 ऊपर में है मतलब क्या होगा, इसको लिखेंगे तो क्या होगा ये 5/3 गुणित 10 होगा ऋण में। ठीक है, तो क्या होगा 5/10 दिया 30 ऋण में, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 5/3 गुणित ऋण को यहाँ मत लिखो, यहाँ ऋण 10 ऐसे होगा और इधर क्या होगा 2 नीचे मच जाएगा तो 3/2 गुणित 9 होगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए 3 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ से काट भी सकते हैं 3 1 कम 3 3 9 तो 1 कितना होगा 2 गुणित 3, यहाँ का होगा 5 1 कम 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसको आगे लिखते हैं क्या होगा 1/6 हो जाएगा और 1 कितना होगा ए भी 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/2 गुणित 3 है बराबर 1 क्या है इधर देखिए चेक कर लेते हैं पहले, इसमें क्या है 1/3 गुणित ऋण 2 3 गुणित ऋण 2 है और बराबर में इधर क्या है 1/2 1/2 है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा 1/6 बराबर 1/6 बराबर 1/2। अब क्या है चूंकि ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है क्योंकि ये ऋण में है और ये धन में है, तो इसको हल करेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 ये क्या है a1/a2 b1/b2 के बराबर है क्या, नहीं क्योंकि एक धन में है तो एक ऋण में है, तो अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, छेदी रेखाएं होगी और क्या होगी अब जब एक हल होंगे समीकरण के और क्या होंगे संगत होंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे का सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, चौथा समीकरण दिया है 5x ऋण 3y बराबर 11 फिर ऋण 10x धन 6y बराबर ऋण 22। ठीक है, समीकरण ठीक से लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या होगा 5x ऋण 3y ऋण 11 होगा बराबर में 0 बचेगा, इधर से ऋण 10x फिर धन 6y और ऋण में है 22 इधर आएगा तो धन बराबर 0। तो a1 का मान कितना है 5, b1 का मान ऋण 3 और c1 का मान कितना है ऋण 11, a2 का मान कितना है ऋण 10, b2 का मान कितना है 6 और c2 का मान कितना है 22। तो यहाँ से क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, इसका मान यही इसी में रख दे रहे हैं। अब चाहे तो अलग अलग हल कर सकते, मैं इसी में मान रख रही हूँ। हल करेंगे 5/ऋण 10 ऋण 3/6 और ऋण 11/22 है। ठीक है, हल करेंगे
3 एकम 3 दूनी 6 होगा, 11 एकम 11 दूनी 22 होगा, 5 एकम 5 दूनी 10 होगा। तो क्या होगा 1/2 ऋण 1/2 ऋण 1/2 और इसमें भी क्या होगा ऋण 1/2। अब सभी में ऋण है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे रहा है, मतलब क्या है सभी बराबर है। नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो 1/2 ऋण को सबको ऐसे लिख भी सकते हो, ठीक है। अब तीनों क्या है बराबर है, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों क्या है बराबर है, मतलब क्या होगी समपाती रेखाएं, और क्या होगा अनेक हल होंगे, समीकरण के अनेक हल होंगे और संगत होंगी। याद रखना है तीनों कंडीशन की कौन सा प्रतिच्छेदी है, कौन सा संपाती है, और संपाती है मतलब इस तरीके से रेखा बनेगा, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर समीकरण दिए हैं 4/3 x धन 2y बराबर 8 और एक समीकरण है 2x धन 3y बराबर 12। हल करेंगे क्या होगा A1 का मान पहले इधर लाएंगे ना, फिर हल करेंगे। देखिए 4/, ये क्या है 4/3। हल करेंगे तो क्या होगा 4/3 x धन 2y ऋण 8 आएगा बराबर में 0, इधर से 2x धन 3y ऋण 12 आएगा बराबर 0। हल करेंगे A1 का मान 4/3, B1 का मान 2, C1 का मान ऋण 8, A2 का मान कितना है 2, B2 का मान 3 और C2 का मान कितना है ऋण 12। यहाँ पर इस तरीके से भी हल कर सकते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा छोटा लिखती हूँ, ये बड़ा हो गया है, यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा सा छोटा लिखेंगे A1/A2, इधर B1/B2 और C1/C2। हल करेंगे A1 का मान कितना है 4/3 A1 का मान, और A2 का मान कितना है बट्टा में, ये मेन बट्टा होगा, इसके बट्टा में 2। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका मान क्या है 2/3, इसका मान ऋण 8/12 होगा। फिर इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा ये 4/6 2/3 ही रहेगा, और ये क्या होगा ऋण ऋण कैंसिल, 8 एकम 4 से कटे, 4 दूनी 8 4 तिया 12 मतलब 2/3 होगा। ये भी क्या होगा 2 दूनी 4 2 तिया 6 मतलब 2/3 2/3 2/3। अब सभी बराबर है मतलब क्या होगा, चूँकि क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब संपाती होगी और संगत और अनेक हल। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं।